आज मैं मैथ्स में आपका नंबर बताने जा रहा हूँ। इससे पहले भी नंबर के बहुत से सवाल आपको बताए थे। नंबर से बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए नंबर को अलग अलग पार्ट में बांट के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके हम बताते चले जाएंगे, जिससे कि नंबर के सभी सवाल कवर हो सके। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। इस जो मैं मैथ्स और रीजनिंग के टोटल चैप्टर के सभी क्वेश्चंस आपको बताएंगे, जो कि आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पास करने के लिए निश्चित रूप से वह सहायक होगा। आइए हम नंबर के रेस्ट सवाल इससे पहले जो बताए हुए थे, मेरे अगर नए हैं तो मेरे चैनल पे उसे देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं, वही सवाल आपको हम बताते हैं। आइए अगला सवाल हम बताने जा रहे हैं नंबर के। कह रहा है कि संख्या 10 पे पावर m -1 m के किन मानों के लिए 11 से विभाजित होगी। हम इससे पहले बोले थे कि देखिए, कंपटीशन, कोई भी कंपटीटिव एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पास करना एक आर्ट है। आपका ऐसे आर्ट है कि कम से कम समय में आपको बहुत से सवाल लगाने होते हैं। तो हमें देखना होगा कि हमें जानना हर चीज है, लेकिन किसी विधि से, मतलब कि जैसा शॉर्ट हमको निकाले कि जिससे कि उस सवाल को हम जल्द से जल्द निकाल सकें। तो आइए, ऐसे सवाल जो रहे ना, तो उसे आप क्या करते हैं, ऑप्शन से बनाना ज़्यादा आसान होगा। तो आइए कि 10 पे पावर m -1 है, m के किन मानों के लिए 11 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन लेते हैं। पहला कह रहा है कि m के सभी मानों के लिए, पहला ऑप्शन कह रहा है m के सभी मानों के लिए। तो m के सभी मानों के हमेशा छोटा मान ले लीजिएगा। m का सभी मान तो 1 मान ले लेते हैं। m का मान 10 पे पावर 1 10 पे पावर 1 तो 10 पे पावर 1 का वैल्यू 10 ही हुआ। -1 9 जो है 11 से विभाजित होगी, नहीं होगी, यानी पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है m के केवल m के विषम मानों के लिए। तो m के विषम मानों के लिए, तो m का वैल्यू तो हम अभी m का वैल्यू विषम 1 इससे पहले वाले ऑप्शन में ले चुके थे, तो यहाँ पे ये चेक हो गया, दूसरा वाला भी ऑप्शन हमारा चेक हो गया। कारण 1 जब लिए थे तो वो m का विषम मान भी हो गया हमारा। अब आगे जाते हैं, वो भी नहीं है, यानी दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन जाते हैं केवल m के सम मानों के लिए। देखते हैं m के सम मान। 10 पे पावर हमेशा छोटा वाला मान लीजिएगा। सम 2, 4, 6, 8 सम संख्या है जो, तो 2 ले लिए। 10 पे पावर 2 यानी कि ये हो गया 100 -1 गया, यानी 99 11 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल m के सम्मानों के लिए। जब हमारा 4 ही ऑप्शन रहे, आगे हम देखते ही नहीं कि आगे क्या कह रहा। आंसर निकला, उसको निकले, अगले क्वेश्चन में चले जाएंगे। अगर रहता कि तीसरा भी नहीं निकलता तब चौथा निकालते, चौथा भी नहीं निकलता तो अगर 5 ऑप्शन रहेगा तो इनमें से कोई नहीं अगर जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे सवाल को हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे तो जल्द से जल्द बनेगा। और ऑप्शन से भी बनाने का तरीका आपको बताया कि हमेशा छोटा मान लेके उसको चेक कर दीजिएगा। ऐसा कीजिएगा, प्रैक्टिस, इसको इतना प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि क्या मान पुट करें, कैसे लगाएं, कि वो जल्द से जल्द हमारा निकल जाएगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। देखिए, कंपटीशन में पास करने के लिए हमें तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और इसके लिए हम आपके साथ हैं। हम आपको टोटल सवाल मैथ्स और रीजनिंग के बताएंगे। सिर्फ आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। उसे 1 नहीं 10 बार बनाइए। निश्चित रूप से ये वही सवाल हम आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। अगर ना हो तो देख लीजिएगा कि अगर नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो क्या क्या पूछे गए हैं। अभी हम नंबर के क्वेश्चंस अलग अलग पार्ट में बता रहे हैं। आप इससे पहले जब भी पूछे गए होंगे एग्जाम, सिर्फ नंबर चेंज रहेगा। देखिए, एग्जाम में अलवल कुछ नहीं पूछता है, वो सिस्टम से ही पूछता है, सिर्फ नंबर चेंज कर लेगा। सिर्फ आपको बनाना आना चाहिए कि कैसे हम इसको लगा सकते हैं, जिससे कि हम एग्जाम में पास कर जाएं। देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, किंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचता है। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए, हम इससे पहले भी मैथ में हम बताए हुए हैं, मैथ के चैप्टर में इससे पहले हम आपको एलसीएम बताए हुए, एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन। आप मेरे चैनल पे जाइएगा, मैथमेटिक्स के जितने भी बताए हुए हैं उसको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। उसको रिवाइज करने से क्या होगा कि आगे जो बताएंगे प्रत्येक सवाल उससे रिलेटेड होगा, जो कि यहाँ बनाने में आपको
आसानी होगा, जिससे आप जल्द से जल्द सॉल्व कर पाइएगा। तो हमेशा बोले थे कि छोटी से छोटी संख्या के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो बोलते थे कि एलसीएम बोले थे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्या से कट जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्या से कट जाए तो 5। तो हमेशा बोलते हैं छोटी से छोटी, अगर एक समान गुणज रहता है लेते हैं बड़ी संख्या। वहाँ हम एलसीएम में ये चीज़ें बताए हुए हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग बताए हुए थे कि सेम बेस का कैसे निकालेंगे, डिफरेंट बेस का कैसे निकालेंगे, अगर कॉमन बेस है तो उसको कैसे निकालेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं कि दो पार्ट में एलसीएम निकालना है, सब देखते हैं 5, 6, 7, 8। या हम दूसरा एक विधि बताए थे, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ के उसको तब तक मल्टीपल करते हैं जब तक कि वह सबसे ना कट जाए, तो एलसीएम निकल जाएगा। यानी यहाँ सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8 को लेके तब तक मल्टीपल करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा। तो वैसा ही करते हैं। अब देखते हैं कि 5 और 7 दो डिफरेंस है, तो 5 और 7 को मल्टीपल करते थे 35, और 6 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। 6 और 8 का एलसीएम, हम बड़ी संख्या 6 और 8 में 8 बड़ी संख्या है, 8 को मल्टीपल के 8 6 से नहीं कटेगा, 8 से तो कटेगा, 8 2 जा 16, 16 6 से नहीं कटे, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, 8 3 जा 24, 24 जो है 6 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। देखिए अलग अलग हम क्या कि अलग अलग पार्ट में बांट के हम लोग एलसीएम जल्द निकालने के लिए कर रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे। और अभी लग रहा है कि हम एक बार लिख रहे हैं, तो अगर प्रैक्टिस आपका रहेगा तो आपको देखते से ही पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। तो अलग अलग पार्ट में हर विधि, एक विधि जो अलग अलग विधि हम बताए हैं, जैसे मल्टीपल का रूल बताए हैं, एडिशन का रूल बताए हैं, किसी भी सवाल में वो रूल लगाते चले जाइएगा, आसान होते जाएगा। हम क्या किए इसमें 5 और 7 दो डिफरेंट बेस वाला था, दो डिफरेंस वाला था, उसको छांट लिए, दोनों को 7 5 जा 35 कर लिए। 6 और 8 का किए एलसीएम, हम 6 और 8 का एक समान कॉमन बेस वाला है, तो इसमें हम बताए हुए थे कॉमन वाला है, तो बड़ी संख्या को पकड़ लीजिएगा, उसको तब तक मल्टीपल कीजिएगा जब तक कि वह दोनों से नहीं कट जाए। तो 6 और 8 में 8 को पकड़ लिए, 8 1 जा 8, 8 से कटा 6 से नहीं कटेगा, 8 2 जा 16, 8 से कटा 6 से नहीं कटेगा, 8 3 जा 24, 24 6 से भी कट रहा और 8 से भी कट रहा है, इसलिए 6 और 8 का एलसीएम हमारा 24 हो जाएगा। यानी 5 और 7 का डिफरेंट है, इसलिए डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, बताए हुए थे वहाँ पे कि डिफरेंट वाले में डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, 5 इंटू 7 कर लेंगे। अब इस दोनों को मल्टीपल कर लेंगे, इस दोनों को भी मल्टीपल करने का हम रूल बताए हुए थे मल्टीप्लिकेशन में। हम आप हमारा चैनल पे जाइएगा, मल्टीपल का जो रूल है वहाँ पे हम बताए हुए कि दो संख्या है, डायरेक्ट इसको कैसे मल्टीपल जल्दी करते हैं। 5 4 जा 20 का 0 2। अब इसको डायरेक्ट ऐसा मल्टीपल करते हैं, इसको क्रॉस में मल्टीपल करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, 2 हो गया। अब इसको क्रॉस में किए, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा, और 22। 2 हमारा शेष बचा हुआ है, 24 का 4 बच जाएगा 2। इसको ऐसे मल्टीपल कर लेते हैं, 3 2 जा 6 और 2 8, तो 840 हम वहाँ पे हम बताए हुए हैं। एक बार वहाँ पे मेरे चैनल पे जाइएगा तो मल्टीपल का जो रूल है वहाँ पे देख लीजिएगा मल्टीपल का। देखिए एक सवाल है, हम एलसीएम का भी रूल लगा लिए, मल्टीपल का रूल लगा लिए, इसलिए लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द हमको निकालना है। अब आइए कि ऐसे सवाल में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। एलसीएम जब ये एलसीएम सिर्फ निकालें, ये एलसीएम 5 6 7 8 का सिर्फ एलसीएम निकालें 840। इसमें क्या करें, जो शेष बचता है उसको प्लस कर देते हैं 843, यानी 843 देखते हैं 9 से भाग देने पर 0 शेष बचता है, तो वह है। तो यहाँ पे 9 से इसमें डिवाइड करते हैं कि अब 9 से डिवाइड करते हैं, 9 का भी रूल जानते हैं कि 9 संख्या जो अगर संख्या का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से कटेगी। ये देखते हैं कि संख्या का योग 4 3 7, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 15 9 से कट रही है, नहीं कट रही है, इसलिए यह 9 से नहीं कटेगी। करा 9 से भाग देने पर 0 शेष बचता है, या 9 से कटेगी ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में अगर ना कटे तो इसको क्या करते हैं, जो हम एलसीएम निकालते हैं उसको डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स मल्टीपल करके प्लस जो शेष है उसको जोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वो 9 से कट रहा है कि नहीं, या जो संख्या दे उससे कट रहा है कि नहीं, वही तब आपका आंसर होगा। अब देखिए इसको डबल किए कितना हो जाएगा,
1680, इसमें 3 प्लस कर लिए जो शेष है यानी 1683। 1683 देखते हैं 9 से कटता है कि नहीं। अब 9 से कटने का भी रूल आपको बताए हुए थे। 9 से कटने का रूल जो है आप जानते हैं कि अगर संख्या का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से कटेगी। 8 3 11, 11 6 17 1 18, 18 9 से कट रही है, इसलिए यह संख्या 9 से कट जाएगी, यानी 9 से कटेगी तो हमारा शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। वही कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, किंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचता है। यानी कि ये 5 6 7 8 से जब भाग देंगे इसमें तो क्या करेगा, हमेशा 3 शेष बचेगा, और 9 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। तो कह रहा है कि वह संख्या है, तो वह संख्या हमारा ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 1683 यानी 1683, यानी अब हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2। तो इस तरीके से हम अलग अलग, एक ही सवाल है अभी बनाए हैं हम, तो आपको बहुत लंबा लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आपका जब प्रैक्टिस रहेगा एक ही सवाल को 10 बार 20 बार बनाइए। और इससे पहले जो हम बताए हुए हैं जो जैसे मल्टीपल के रूल, एलसीएम के रूल, उसको भी जाके मेरे चैनल पे देखिए और सब रूल लगा दीजिए, एक ही सवाल में सभी रूल लगा दीजिए, देखिए कि वो कितना आसान हो जाएगा बनाना, कितना जल्दी आप बनाएंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहने से सफलता ही मिलती है, प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। सिर्फ हम आपको क्या कर सकते हैं, आपको हम दिशा दिखा सकते हैं, गाइडलाइन कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, आप सिर्फ अमल कीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो आइए देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है, दो संख्याओं a तथा b का मौसो a, तो a प्लस b और तथा a माइनस b का मौसो होगा। कह रहा दो संख्या a तथा b, देखिए कह रहा है कि दो संख्या है a और b, दो संख्या है का मौसो यानी एचसीएफ, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ। देखिए यहाँ पे भी आ गया फिर एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ देख लीजिएगा मेरे चैनल पे, मेरा जो चैप्टर एचसीएम एलसीएफ का बताया हुआ वहाँ पे, इससे आसानी हो जाएगा बनाना। का एचसीएफ मौसो कह रहा है एक है, इसका एचसीएफ 1 है, तो कह रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का एचसीएफ होगा, तो इसका मौसो क्या होगा, मौसो होगा। अब आइए a और b, तो दो संख्या है, तो दो संख्या का मौसो एक ऐसा संख्या है जिसका मौसो एक है, तो हम लोग कोई भी संख्या ले लेते हैं, छोटा से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मौसो आपको हम मौसो निकालने के लिए बताएं कि बोले हुए थे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्या को काट दे, वो एचसीएफ होता है। हम ले लेते हैं a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1 लेते हैं, 2 और 1, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। ऐसा संख्या लेते हैं कि छोटा से छोटा जो आसान हो जाए, कि अगर 2 और 1 लेते हैं तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अगला ले लेते हैं कि 2 और 1 लेते हैं तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, a प्लस बी हो गया 3, a माइनस बी, a 2 लिए है इसलिए a ज्यादा लिए, a माइनस बी है जिससे कि वो माइनस हो जाए, b का वैल्यू 1 है, 2 में से 1 गया 1, और 3 और 1 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 और 1 का एचसीएफ हो जाएगा 1, यानी कि a का वैल्यू 2 लिए, b का वैल्यू 1 लिए, इसका एचसीएफ जिसका एचसीएफ 1 है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का भी एचसीएफ 1 होगा। अब अगला ले लेते हैं कुछ भी ले लीजिए, ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 7 3, देखिए 7 3 इसका भी एचसीएफ हमारा 1 होगा, तो अब से a प्लस बी कितना हो जाएगा, 7 + 3 10, और a माइनस बी, a हमारा 7 में से 3 गया 4, तो कितना हो जाएगा 10 और 2 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा। हम बोले थे कि वह एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्या को काटते, यहाँ पे 10 और देखते हैं तो बोलते हैं बड़ी से बड़ी संख्या वहाँ एचसीएफ में हम बताए हुए कैसे निकालेंगे, यहाँ बार बार हम नहीं बताएंगे, वहाँ A to Z बताए हुए कि कैसे जल्दी निकालेंगे। वहाँ हम बोले थे कि बोलते हैं बड़ी से बड़ी लेते हैं छोटी, तो एक लेते हैं तो देखते हैं कि 10 और 4 दोनों काट रहा है, इससे भी बड़ा हो सकता है कोई, देखते हैं 2 लेते हैं तो 2 जो है 4 को भी काट रहा है, 10 को भी काट रहा है, यानी 10 और 4 का एचसीएफ हमारा हो जाएगा क्या 2। वहाँ पे हम बताए हुए एचसीएफ जल्दी निकालने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पे हम बोल दिए हैं, मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन। तो हमारा यहाँ पे जब a का वैल्यू 7 लिए, b का वैल्यू 3 लिए, जिसका एचसीएफ 1 है, तो a प्लस बी 10 हो गया, a माइनस बी 4 हो गया, तो इसका
एचसीएफ हमारा 2 निकला। यानी हम देख रहे हैं कभी 1 निकल रहा है, कभी 2 निकल रहा है। अगला और एक कोई ले लीजिए, ये ले लेते हैं 9 ले लिए और 11 ले लिए, 9 और 11 ले लेते हैं, या उल्टा लेते ए का वैल्यू ज्यादा लेते हैं, कहानी यहाँ पे ए से माइनस हो रहा है, तो 11 और 9 ले लेते हैं, 11 ले लिए 9 ले लिए। अब देखिए ए प्लस बी कितना हो जाएगा 20, ए माइनस बी कितना होगा 11 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 2, 11 में से 9 गया 2, यानी कि हमारा 20 और 2 इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 लेंगे तो 1 से भी कटेगा, अगर 2 लेते इसका भी एचसीएफ हमारा 2 ही निकलता है। यानी कि हम कुछ भी लेंगे, आपको सिर्फ बता रहे हैं कि कुछ भी आप लीजिएगा ए और वैल्यू का एचसीएफ जिसका एचसीएफ 1 है, तो हमेशा ए और ए प्लस बी और ए माइनस बी का एचसीएफ भी या तो 1 होगा या 2 होगा। ये या तो याद रख लीजिए या नहीं तो निकालने के लिए ऐसे निकाल लीजिए। एग्जाम में कुछ चीज लगता मैथ जानने के लिए भी हमको जानना चाहिए, प्रूफ भी कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें जो होता है आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, हमें दिमाग में याद भी होना चाहिए, प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि याद हो जाना चाहिए। तो कुछ चीजें यानी कि एक तरीके से ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए जो हम लेते हैं, तो कुछ चीजें को फार्मूला के रूप में ही बना लिया जाता है, ट्रिक को भी फार्मूला के रूप में ही हम लोग याद कर लेते हैं। तो जैसे ही आपके एग्जाम में अगर ऐसा आए कि दो संख्याओं ए तथा बी का एचसीएफ 1 है, तो ए प्लस बी तथा ए माइनस बी का एचसीएफ क्या होगा, तो आंख मूंद के मार दीजिएगा कि 1 अथवा 2 होगा। यानी कि उसका एचसीएफ अगर 1 है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का एचसीएफ 1 अथवा 1 या 2 होगा, 1 या 2 होगा। आंसर आपका हो गया 1 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से इस टाइप के सवाल को हम लोग बना लेते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आज बस इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।